जिस थिंकिंग और मेंटलिटी के साथ में बिग बॉस में अरमान मलिक एंड फैमिली आए थे वो सामने आ ही रही है और पूरा रंग चढ़ के बोल रही है। पायल ने खुलकर अपना जो दर्द बयान किया कि किस कंडीशंस में वो रह रही थी और किस कंडीशन में वो शादी हुई और उसके बाद में उसके साथ में क्या हुआ और किन कंडीशन में या किस तरीके से वो वहां पर अभी अपना जीवन गुजर कर रही है। अभी इस कंटिन्यूएशन में दो और इवेंट सामने आ गए हैं। एक है उसमें से पहली दीपिका आर्य की है, जो दीपिका आर्य को आप अगर ना जानते हो तो ये तहलका की वाइफ हैं और अपने बेबाक कमेंट्स के लिए ये मशहूर हैं। दूसरी देवोलीना भट्टाचार्य हैं, जिन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से एक पूरा का पूरा इसके खिलाफ एक पर्चा छाप दिया है और मैं तारीफ़ करूंगा उनकी, क्योंकि जहां बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है यहाँ पे चुप हो जाते हैं, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर कुछ बोलते नहीं हैं, वहाँ उन्होंने बेबाक तरीके से अपना पूरा का पूरा न केवल अपना थॉट्स दिया है बल्कि ये भी कहा है कि किस तरीके से बिग बॉस ने इसको चूज़ किया और इस तरह से चूज़ करके वो क्या वैलिडेट करना चाहते हैं। क्या हम समाज में अब जो दो शादियों को वैलिडेट करना चाहते हैं कि किस तरह से अगर दो शादी कर ली जाए तो कैसे मैनेज की जा सकती हैं और वो कितनी कंफर्टेबल और कितनी इजी हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीपिका आर्य की। दीपिका ने क्या कहा वो उनकी जबानी सुन लीजिए। जी, पहले लोग गर्व करते थे कि हमारा बेटा मेडल जीत के लाया, हमारी बेटी मेडल जीत के लाई है। अब लोग गर्व पता किस बात पे करेंगे कि भाई हमारे बेटे ने धोखा नहीं दिया दो औरतों को, बाहर अफेयर नहीं चलाया, बाहर अफेयर चलाया, घर में बीवी रखी, दोनों को एक कर दिया, दो शादियां कर ली। भाई साहब हम ओटीटी में देख क्या रहे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आपने सुन लिया कि किस तरह से आज की डेट में मेडल जीतने के बराबर हो गया है कि वो दो बीवियां लेकर आ गया है। उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है कि वो बाहर जो है ये सब चक्कर चला रहा है, वो दोनों को लेके अपने घर में ही आ गया है और देखो कितना शरीफ तरीके से उसने ये काम किया है। तो अब माँ बापों के लिए ये दिन आ गए हैं कि वो बच्चों की इस तरह की हरकतों को या ये कहिए कि जो भी आदमी इस तरह की गलत हरकत कर रहा है उसको ये कह के जायज़ ठहरा दें कि भाई ये तो है जो बाहर करता था और अब ये घर में ले आया है। मतलब ये जो है बाहर दारू नहीं पीता है, ये सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर पीता है और कहीं भी नहीं पीता है। ये सिर्फ अपनी बीवी के साथ में मारपीट जो करता है घर के अंदर ही करता है, झगड़ा जो करता है घर के अंदर ही करता है, ये बाहर बिल्कुल नहीं करता। और ऐसे ना जाने कितने किस्से, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर के बाहर अगर कुछ भी करता है तो वो नाजायज़ है। अब वो क्योंकि वो उसको घर पे ले आया है तो वो अब चीज़ें जायज़ होगी और वो ठीक हो गई हैं। अब चलिए बाकी का हिस्सा सुनते हैं। जी, बाहर लोग अफेयर चलाते हैं, मर्द जो होते हैं ऐसे होते हैं कि एक बाहर रखते हैं घर में रखते हैं, तो वो तो पाप कर रहे हैं ना। तो मैंने तो सामने ही लठ गाड़ दी है भाई, मैंने तो दोनों बीवियां ही एक साथ कर दी और बीवी की शक्ल पे साफ दिख रहा है कि बेचारी उसको यार जब उसको कुछ दिखा ही नहीं, उसके पति ने दूसरी जगह अफेयर ही चला लिया, उसको दिखा ही नहीं कि अब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास मेरी झोली में एक बेटा है, मैं क्या ही करूंगी, तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सीधी सी बात है। जिस तरह से लोग बाग जो है ना ये कहते हैं कि वो तो जो है दो दो बीवियां रख रहा है, तो उसका जवाब जो अरमान मलिक जो देता है वो ये देता है कि लोग तो बाहर बाहर अफेयर चला रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं और वो तो गलत काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया कि मैं दोनों को ही घर में ले आया और मैंने तो अपने घर में ही दोनों लठ गाड़ दिए। मैंने तो दोनों बीवियां ही घर में रख ली हैं। इसे कहते हैं गलत काम को, इलीगल काम को लीगल करना। जो लोग बाहर कर रहे हैं वो भी गलत है और बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत है, और जो लोग ये काम जो घर के अंदर कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा गलत है। ना ही हमारी भारतीय परंपरा और ना ही जो है हमारे यहाँ का कल्चर है ये कि ये इस तरह के काम जो है घर में लाके किए जाएँ। इस तरह के काम करने के लिए तो लोग बाहर जाते हैं और इन गंदगी को हमेशा बाहर रखा जाता है और इसीलिए इसको गंदगी कहा जाता है। अब अगर आप गंदगी को गले लगाओगे तो गंदगी तो कहलाओगे, लेकिन यहाँ तो बात ये हो रही है कि मैंने तो कितना अच्छा काम किया है, मैं तो ये सब चीज़ें जो गंदगी थी वो घर के अंदर ही लाके गाड़ दी और घर के अंदर ही रहती है मेरे, और मैंने तो उसको अपना ही बना लिया है। शादी जैसे बंधन को भी पूरा कलंकित कर दिया। चलिए आगे बताते हैं उसने क्या कहा। उसने ये कहा कि भाई जब उसकी बीवी को देखो तो उसकी बीवी से को देखने से साफ पता लग रहा है कि वो किस स्थिति से गुजर रही है और उसने क्यों करके कंप्रोमाइज़ कर लिया। देखो भाई, जब इस तरह से होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो फाइनेंस से चलती है, पैसे से चलती है, पैसे से चलती है, इसीलिए जो आदमी जो होता है, जेंट्स जो होता है उसी के घर के अंदर चलती है और लेडीज़ जो है घर का काम संभालती है, लेकिन आदेश जो घर के अंदर चलता है वो उसी का चलता है जो जिसके पास फाइनेंस होता है। अब आप ही सोचिए यहाँ का कल्चर जब इस तरीके का है कि एक ने जो फाइनेंस संभालना है और दूसरे ने घर संभालना है, तो अचानक ही पता चले उसे कि जो फाइनेंस संभालता है उसने गड़बड़ कर दिया और वो एक दूसरी बीवी घर के अंदर ले आया। अब जो घर के अंदर पहली बीवी रह रही है उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो ये एडजस्ट कर ले या फिर जो है वो अपनी बगावत करे और अपने बच्चे या जो भी है उसको लेके बाहर आ जाए। लेकिन बाहर आने पे भी सबसे पहले उसे इस पैसे का सामना करना पड़ेगा, यानी फाइनेंस का सामना करना पड़ेगा। वो कैसे करके
के एक दिन में अपना घर बना सकती है और अपने बच्चे को पाल सकती है। ये एक असंभव सा काम होता है जिसकी वजह से अधिकतर औरतें जो है कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। क्या इस कंप्रोमाइज़ को उनकी सहमति समझा जा सकता है, उनका एग्रीमेंट समझा जा सकता है? ये वो लाचार और मजबूर होती हैं ये सब स्थितियों को अपने ऊपर होने देने के लिए, या ये कहिए अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहने के लिए वो मजबूर होती हैं। और इस मजबूरी में सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो रहता है बच्चा। अगर बच्चा साथ में होता है तो वो सबसे ज़्यादा मजबूरी वाली बात होती है। और दूसरा, इस तरह की स्त्री को या औरत को हमारे समाज में बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। ये कहा जाता है कि भी उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली तो ज़रूर इसमें कुछ कमी होगी, या ऐसा बात की जाती है। तो इस तरीके से इसको महिमा मंडित करना, इसको अच्छा कहना, इसको इस तरीके से कहना कि नहीं मैंने तो कर लिया और इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो दोनों बहुत अच्छी तरह रहती हैं, ये टोटली इसको गलत तरीके से दिखाना है। और यही गलत तरीके से दिखा के मशहूर हुआ है। देखा जाए तो उसने ये कदम लिया था। अब आप सोचिए, एक दिन उसे अचानक ये पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। अब वो क्या करे? और वो भी ये कि जब उसको पता चला तो ये पता चला कि वो मजाक मजाक में वो शादी करने की बात करे, उसने हाँ कह दिया और वो दूसरी बीवी लेके घर पर आ गया। और उसने अपने बच्चे और इन सब की वजह से कंप्रोमाइज़ कर लिया और शादी को भी स्वीकार कर लिया। शादी होने लगी। शादी में भी देखो जो दूसरी है कृतिका, उसके घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया गया कि ये उसकी पहली बीवी है। उसको ये बताया गया कि ये उसकी भाभी है और वो शादी करा रही है। अब आप ही बताइए कौन ऐसा होगा जो अपने पति की शादी होते हुए देखता रहेगा? तो इसलिए वो शादी में से ही उठकर चली गई और अपने बच्चे को लेकर चली गई और 1 साल तक वो बाहर रही। तो इसको क्या समझा जाए? क्या उसने ये स्वीकार करी, अपने मन से स्वीकार करी कि हाँ मैं दूसरी शादी को स्वीकार करती हूँ? नहीं, वो परिस्थितियों के बीच में फंस गई और उसने उसके बाद में रिवोल्ट भी किया। अब 1 साल बाद में एक तरफ तो इसने बहुत ज़्यादा आरोप लगाए, इस गंदे आदमी ने अपनी बीवी को ही लांछन लगाए कि वो किसी ऐसे लड़के के साथ में रह रही है जो पहले इनके घर में काम करता था और उसके साथ उसके गलत संबंध है। और साथ साथ एक ड्रामा रचा। और ड्रामा क्या रखा? एक ऊंची जगह पर चढ़कर ये कह दिया कि मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा अगर तू नहीं आई वापस तो। अब उसके बाद में वो अपने घर में वापस आ गई। आप ही बताइए, किसी को ऐसे फंसा कर और उसको धमकियां देकर और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर आप ये कहते हो कि उसकी रजामंदी है और ये दोनों तो बहुत खुशी खुशी रह रही हैं, ये कहाँ की है? ये तो बहुत ज़्यादा समझी सोची साजिश है और बहुत चालाकी से खेला गया खेल है। ये जानते बूझते हुए भी कि वो पैसे से मजबूर है और वो मजबूर है इस बात के लिए कि वो वापस आएगी क्योंकि उसके साथ में अपने भविष्य का और अपने बच्चे के भविष्य का भी प्रश्न है। तो अब तक जो इस तरह से ये बात करता था कि ये जो शादियां हैं ये जायज़ हैं, जायज़ से मेरा मतलब ये है कि दोनों की सहमति है और दोनों बड़े प्यार से अच्छी तरह से रह रही है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि आपने धोखा दिया उसको या नहीं दिया, और ये बिल्कुल क्लियर कट अब सामने आ गया है कि पायल बिल्कुल भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती। और दूसरी बात यह कि उसने धोखा दिया, और ये बात कैसे साबित हुई? ये बात ऐसे साबित हुई कि जो सना है, सना ने कमाल का सवाल इससे पूछा और ऐसा सवाल पूछा जिसका पहले इसने इधर उधर बातों से घुमाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में उसको जवाब देना पड़ गया। उसने क्लियर कर ये बोला कि अगर तुम्हारी ये दोनों बीवियां अगर किसी और मर्द को लेकर अपने शादी करके इस घर में आ जाए तो तुम उनके साथ भाइयों की तरह रहोगे, जिस तरीके से ये दोनों बहनों की तरह रहती हैं, ऐसा आप कहते हो? ये सीधा साधा एक बेबाक सवाल था जो आज तक किसी ने उसको बिल्कुल आमने सामने नहीं किया। इतने सारे उसने इंटरव्यू दिए, ये सब दिए, लेकिन किसी ने भी ये बेबाक सवाल उससे आज तक नहीं पूछा। उसने पहले इधर उधर की बात करी और फिर उसके बाद में साफ मना किया कि नहीं, वो इसको एग्री नहीं करेगा और स्वीकार नहीं करेगा। और यहीं से साफ हो गया उसका दोगलापन, यानी कि ये जो भी कुछ करता है ये बहुत गंदा आदमी है। अगर ऐसा है तो ये फिर माने ना इस बात को। और फिर दूसरी बात, इसकी 2 ही नहीं, पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उससे 2 बच्चे थे, और उन दोनों बच्चों में से ये एक बच्चे को अपना बच्चा मानता है और दूसरे बच्चे को लांछन लगाता है कि वो इसका नहीं है। चलिए मान लेते हैं एक बच्चे को जो इसने अपनाया कि भाई ये कहा कि भाई ये बच्चा मेरा है, यानी कि वो लड़की मेरी है। तो आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा, क्योंकि हम भी लोग सब फैमिली वाले हैं तो हम किसी के लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। पर मानते हैं कि मान लीजिए उस लड़की के साथ में भी इसी तरह की कहानी हो, उसका हस्बैंड भी अगर 2 बीवियां कर लाए तो इसको कैसा लगेगा? तब ये इतना ईजी तरीके से कह पाएगा अपनी बेटी के लिए कि नहीं कोई बात नहीं है, ये तो दोनों एडजस्ट कर रही हैं तो क्या दिक्कत है, दोनों की दोनों एडजस्ट कर लेंगी, जैसे हमारी बीवियों ने कर लिया ऐसे ये भी कर लेगी।
यहीं पे वो दोगलापन सामने आ जाता है। देखिए आप मानिए इस बात को, मैं भी एक मैन हूँ, मैन और लेडी में यही फ़र्क होता है। मैन जो है ये सब काम करता है और लेडी अब चुपचाप उसको स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाए तो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी मर्द इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी वाइफ के 2 अफेयर हों या फिर 2 हस्बैंड हों। अब यहीं पे बात आ जाती है कि ये बिग बॉस इसको यहाँ पर लेकर आया है तो क्यों करके लेकर आया है, क्योंकि अरमान मलिक सब जगह हर जगह ये कहने की कोशिश करता है कि अगर मैंने 2 शादियाँ की तो क्या हुआ, लोग तो बाहर अफेयर करते हैं, ये सब करते हैं, मैंने तो 2 शादियाँ करी और देखो ये दोनों के दोनों कितने अच्छे तरीके से रहती हैं, दोनों बहनों की तरह रहती हैं, इन दोनों ने मुझसे शादी नहीं करी, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। तो आज उस ढकोसले की सारी पोल पट्टी सामने खुल गई है। देखा जाए तो ये इसका जो प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा सामने यहाँ पर आ गया और इसके लिए हम तो ये कहेंगे कि बिग बॉस में आना एक अच्छी बात होगी। कम से कम लोगों के सामने ये सब सच्चाई सामने तो आई। देखिए गंदगी सामने लाना और गंदगी को सामने रखना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अगर बता दिया जाए कि ये गंदगी क्यों गंदगी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि लोग जो उससे पीछे हटें। आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जब लड़कियां ये कह रही हैं कि अगर ऐसा है तो हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम 2-2 मर्द को अपने साथ रख सकें, 2-2 हस्बैंड को साथ में रख सकें हमें। तो फिर सोसाइटी कहाँ जाने वाली है। और दूसरा ये एक फैमिली शो है, बच्चे भी देखते हैं, जो टीनेजर हैं वो भी देखते हैं, तो वो क्या देखना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर से वो जेंट्स जो हैं जिनके मन में इस तरह की भावना रहती हैं, वो इसको वैलिडेट कर रहे हैं कि देखो अगर इसने कर लिया और ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और जैसे इसकी दोनों बीवियाँ बहनों की तरह रहती है तो तुमको भी इस तरीके से रहना पड़ेगा। तो ये गलत तरीके का एग्जाम्पल है। इसी की वजह से लोग मना कर रहे थे, इसी के लोग विरोध कर रहे थे कि इसको नहीं लाना चाहिए इस तरह के फैमिली शो में, जो कि पूरी कंट्री में देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं देवोलीना की। देवोलीना ने जो एक लेटर लिखा है, पूरा ओपन लेटर लिखा है। देखिए इसके ये 3-4 स्क्रीनशॉट में मैं एक एक करके यहाँ पे लगा रहा हूँ। देवोलीना अपने लेटर के स्टार्टिंग में कहती हैं कि आप ये सोचते हैं कि ये एंटरटेनमेंट है, नहीं ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो गंदगी है, और इसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें क्योंकि ये एक रील नहीं है जो कि सब लोग बनाते हैं, ये रियल लाइफ है। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इसको कैसे शेमलेस तरीके से एंटरटेनमेंट कह सकता है। मैं ऐसा सुनना भी बहुत गंदा महसूस करती हूँ। मेरा मतलब है कि कैसे हो सकता है कि 6 से 7 दिन में प्यार भी हो जाए, शादी भी हो जाए, और ये सब किसके साथ में, वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ में। ये मेरी सोच से बहुत ज़्यादा परे है। और बिग बॉस आपको क्या हो गया है, क्या आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको पॉलीगैमी एंटरटेनिंग लाना पड़ा है। आप इनको क्या सोच के लेकर आए थे। ये वाला जो शो है ये बच्चों से लेकर जो बूढ़े हैं वो तक सब लोग देखते हैं। आप नई जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं। वो 2, 3, 4 मैरिजेस कर सकते हैं और हैप्पीली लाइफ गुजार सकते हैं। जाकर प्लीज़ उनसे पूछिए जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं एवरी डे और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल दूभर बनाए हुए हैं। और वो आगे कहती हैं कि इसीलिए जो ना स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ज़रूरी है सबके लिए, जिससे कि कानून सबके लिए बराबर हो सके और सोसाइटी में कोई भी गंदगी ना आने पाए। सेकंड वाइफ, और वो भी पहले के रहते हुए। सोच कर देखिए अगर इक्वलिटी के नाम पर लेडीज भी 2 हस्बैंड रखने लगे तो क्या आप इसको भी एंटरटेनमेंट कहेंगे। और वो आगे लिखती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके फॉलोअर्स कौन है और किन रीज़न की वजह से, किन कारण की वजह से वो इनको फॉलो करते हैं। उन लोगों का दिमाग सही जगह पे है या नहीं है। उन्हें चाहिए कि पहले कम से कम अपना इलाज कराएं। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आगे, आप चाहें तो ये पूरा लेटर आसानी से पढ़ सकते हैं। आप नई जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं कि उनको मल्टीपल मैरिजेस करनी चाहिए। ये सोचना ही बहुत बड़ा क्रिंज लगता है। और अगर 2-3 मैरिजेस करना इतना ही जरूरी है तो आप अपने घर तक सीमित रहो ना। अपने इस गंदे माइंडसेट को दुनिया में मत फैलाओ। एज ए सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, हम बिखराव की तरफ जा रहे हैं। सच में लोग पागल हो चुके हैं और बिग बॉस भी। पता नहीं बिग बॉस को भी क्या हो गया है। तो इन कड़े शब्दों के साथ में उसने इस सब को बिल्कुल पर्दाफाश करके रखा है कि ये जो मैरिजेस जो हैं ये बहुत गलत चीज़ है और ये सोसाइटी में बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से ये बोल रहे हैं कि इस तरह से रखना बहुत आसान है और किया जा सकता है और बड़े आराम से हैप्पीली लाइफ और मैरिज की जा सकती है। देखिए आज नहीं तो कल हमें सोसाइटी के बारे में सोचना ही पड़ेगा और आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा।
आज वेस्टर्न कंट्री जो है हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अपना रही है और हम हैं कि अपनी फैमिली में, अपने विचारों में, अपनी सोसाइटी में बिखराव की तरफ जा रहे हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरा भी यही कहना है कि आप सब लोगों को कि ऐसे लोगों को जो बढ़ावा ना दें, ना ही उनको इस तरह से प्रमोट करें, ना उनको सब्सक्राइब करें, बल्कि उनको देखना भी बंद कर दें, जिससे कम से कम वो औरतें जो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रह रही है, उनकी दिक्कतें सामने भी नहीं आ पा रही, वो किसी से कह भी नहीं पा रही और अंदर ही अंदर अपनी ज़िंदगी घुट घुट के जी रही हैं और अपने बच्चों को उसी तरीके से पालने की कोशिश कर रही हैं। और क्या असर पड़ेगा उन बच्चों पे जो इस तरह से पल रहे हैं। तो प्लीज़ गलत का साथ ना दें, गलत का साथ देना भी गलत करने के बराबर है। तो ये पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये एक सोशल इविल है, इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।